मकर लग्न के लिए अगर क्लासिकल ज्योतिष के असली योग कारक वाले उसूल को देखें, यानी कोई एक ग्रह जो किसी केंद्र पहला, चौथा, सातवां, 10वां भाव और किसी त्रिकोण पांचवा, 9वां भाव पहला तो आता ही है, दोनों का मालिक हो, तो इस हिसाब से शुक्र सबसे पक्का और सबसे बड़ा योग कारक ग्रह बनता है, क्योंकि वो 10वें भाव जो केंद्र है और कर्म का घर और 5वें भाव जो त्रिकोण है और बुद्धि प्रतिभा का घर दोनों का मालिक है। ये संयोजन बहुत दुर्लभ और बहुत शुभ माना जाता है। इसलिए शुक्र के महादशांतर्दशा में मकर नेटिव को करियर में बहुत ऊंचा मुकाम, इज्जत, वैभव, कला क्षेत्र में नाम, बुद्धि और प्रतिभा का उत्कर्ष हासिल होता है, बशर्ते के शुक्र अपनी अच्छी पोजीशन में हो। और चूंकि लग्नेश शनि शुक्र का मित्र है, इसलिए शुक्र का शुभ प्रभाव और भी बढ़ जाता है। इसके अलावा मंगल जो चौथे भाव केंद्र सुख और 11वें भाव लाभ का मालिक है, चौथे भाव के स्वामी होने के कारण सुख शांति, वाहन सुख और संपत्ति देता है और 11वें भाव के स्वामी होने के कारण बड़े फायदे और कमाई भी दिखाता है। हालांकि वो किसी त्रिकोण का मालिक नहीं, इसलिए उसे योग कारक नहीं माना जाता, मगर शनि से दोस्ती के कारण अच्छी पोजीशन में वो बहुत फायदेमंद साबित होता है। बुध जो 6वें भाव शत्रु रोग और 9वें भाव त्रिकोण भाग्य का मालिक है, 9वें भाव के स्वामी होने के कारण भाग्य, धर्म और पिता सुख देता है, मगर 6वें भाव के मालिक होने के कारण दुश्मनी, बीमारी और झगड़े भी लाता है और शनि से उसका रिश्ता दोस्ती का है, इसलिए अच्छी पोजीशन में वो भाग्य में बड़ी तरक्की दे सकता है। हालांकि उसे योग कारक नहीं कहा जाता, क्योंकि वो किसी केंद्र का मालिक नहीं। गुरु जो तीसरे भाव सहोदर हिम्मत और 12वें भाव व्यय का मालिक है, बहुत अच्छा नहीं माना जाता, क्योंकि वो न केंद्र का मालिक है न त्रिकोण का, और शनि से दुश्मनी के कारण उसके नतीजे और भी खराब हो सकते हैं। इसलिए वो झगड़े, खर्च और विदेश यात्रा में परेशानियां ला सकता है, जब तक कि वो बहुत मजबूत न हो। लग्नेश शनि खुद पहले भाव जो केंद्र भी है और त्रिकोण भी और दूसरे भाव धन परिवार का मालिक है, पहला भाव होने के कारण उसकी अहमियत बहुत ज्यादा है और वो इंसान को अनुशासन, धैर्य, सहन शक्ति और लंबी उम्र देता है, मगर वो किसी दूसरे केंद्र या त्रिकोण का मालिक नहीं, इसलिए उसे योग कारक नहीं कहा जाता। हालांकि लग्नेश होने के नाते उसकी स्थिति बहुत अहम होती है और उसके महादशांतर्दशा में नेटिव की जिंदगी की पूरी दिशा तय होती है। खासकर जीवन में धीमी लेकिन पक्की तरक्की देने के लिए वो जाना जाता है। सूरज और चंद्र जो शनि के दुश्मन और मित्र ग्रह हैं, सूरज 8वें भाव मारक का मालिक है, इसलिए वो बहुत अच्छा नहीं और शनि से दुश्मनी के कारण अचानक संकट, नुकसान और बीमारी लाता है, जबकि चंद्र 7वें भाव केंद्र का मालिक है। 7वां भाव केंद्र होने के कारण पार्टनरशिप और व्यापार में सहायक है और शनि का मित्र होने के कारण अच्छी पोजीशन में वो रिश्तों और जनता से जुड़े कामों में बड़ी सफलता दिला सकता है। हालांकि वो किसी त्रिकोण का मालिक नहीं, इसलिए उसे योग कारक नहीं कहा जाता। शुक्र ही इस राशि का एकमात्र पक्का योग कारक है, क्योंकि वो 10वां केंद्र और 5वां त्रिकोण दो अलग अलग भावों का मालिक है और लग्नेश शनि का मित्र होने के कारण उसकी महिमा और भी बढ़ जाती है। चूंकि मकर राशि का पक्का और सबसे बड़ा योग कारक शुक्र है, इसलिए उसकी स्थिति, बल और डिग्री ही नेटिव के करियर, बुद्धि, वैभव और जीवन स्तर का असली राज होती है। मगर आखिरी राय पूरी जन्म कुंडली के बिना मुमकिन नहीं, क्योंकि कोई भी एक फॉर्मूला किसी भी जातक के अनोखे ग्रह संयोजन को पूरी तरह से समेट नहीं सकता। नमस्कार।